कल्पना कीजिए समय का एक ऐसा समुंदर जिसमें हमारी सदियां, हमारी सभ्यताएं बस एक लहर की तरह उठती हैं और खो जाती हैं। हम्म। ये इतिहास की बात नहीं है, ये ब्रह्मांड की सांस है। हम्म। आज हमारे पास ब्रह्मा का एक दिन और महाकाल शीर्षक वाले एक स्रोत से कुछ अंश है। और ये बहुत ही दिलचस्प अंश है। बिल्कुल। और हमारी आज की पड़ताल का मिशन है इस ब्रह्मांडीय समय के पैमाने को न सिर्फ समझना बल्कि ये महसूस करना कि हमारे अपने होने का मतलब क्या है। सही कहा। तो चलिए इसमें उतरते हैं। सबसे पहले इस पूरी अवधारणा के केंद्र में ब्रह्मा कौन है। जब हम ये नाम सुनते हैं तो चार सिर वाले एक देवता की तस्वीर दिमाग में आती है। क्या बात बस उतनी ही है? अरे ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि स्रोत के मुताबिक ब्रह्मा कोई व्यक्ति या देवता नहीं, बल्कि एक सिद्धांत है, एक कॉस्मिक प्रिंसिपल है। अच्छा, तो मतलब एक कॉन्सेप्ट, एक हम्म, आइडिया। हाँ बिल्कुल। उन्हें सृजन की चेतना, अ क्रिएटिव इंटेलिजेंस कहा जा सकता है। असल में वो खुद समय का ही रूप है। समय का रूप। हाँ, शास्त्रों में एक लाइन है, ब्रह्मा समय स्वरूपः, मतलब ब्रह्मा ही समय है। उनकी रचना किसी औजार से नहीं होती, बल्कि चेतना से, इरादे से, एक ब्रह्मांडीय कंपन से होती है। तो एक तरह से जब तक ब्रह्मा है तब तक ब्रह्मांड है। बिल्कुल, वो एक तरह से ब्रह्मांड के ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो अगर ब्रह्मा एक व्यक्ति नहीं बल्कि समय का ही दूसरा नाम है, तो हम किस तरह के समय की बात कर रहे हैं? यकीनन ये हमारे 24 घंटे वाले दिन से तो बहुत अलग होगा। बहुत ज्यादा अलग। ये पैमाना इतना बड़ा है कि इसे सुनकर हमारा दिमाग थोड़ी देर के लिए काम करना बंद कर देता है। अच्छा। हाँ, भगवत गीता का एक श्लोक इसका अंदाजा देता है, सहस्र युग पर्यंतम अहोरात्रम ब्रह्मणो विदो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मोटा मोटा मतलब है कि जो ज्ञानी हैं वे जानते हैं कि ब्रह्मा का एक दिन 1000 महायुग का होता है और उनकी रात भी उतनी ही लंबी होती है। 1000 महायुग, ये सुनने में ही बहुत बड़ा लगता है। क्या हम इसे अपने इंसानी सालों में गिन सकते हैं? हाँ, इसका हिसाब लगाना मुश्किल नहीं है, पर जो नंबर आता है वो सुनकर सिर घूम जाता है। बताइए तो। स्रोत के अनुसार एक महायुग में 43,20,000 साल होते हैं। 43,20,000 साल सिर्फ एक महायोग में? बिल्कुल। अब इसे 1000 से गुणा कीजिए, तो ब्रह्मा का सिर्फ एक दिन, जिसे कल्प भी कहते हैं, वो हुआ 4.32 अरब साल का। 4.32 अरब साल। हाँ, और उतनी ही लंबी उनकी रात होती है, यानी एक और 4.32 अरब साल। एक मिनट यहाँ रुकते हैं। 4.32 अरब साल, ये तो लगभग हमारी पृथ्वी की उम्र है। ठीक पकड़ा आपने। तो इस पैमाने पर हमारे ग्रह का पूरा इतिहास, एक आग के गोले से लेकर डायनासोर के आने और जाने तक, और फिर इंसानों के पैदा होने से लेकर आज तक, ये सब कुछ ब्रह्मा के कैलेंडर में बस एक दिन का किस्सा है। बस एक दिन का। और यही इस अवधारणा की सबसे चौंकाने वाली बात है। ये हमारे अहंकार को, हमारी मैं सबसे जरूरी हूं वाली सोच को उठाकर ब्रह्मांड की खिड़की से बाहर फेंक देती है। वाह! तो ये ऐसा है जैसे पूरे ब्रह्मांड का अपना एक सोने जागने का रूटीन है। दिन में सब कुछ बनता है और रात में गायब। हाँ, एक तरह से यही ब्रह्मांडीय लय है। श्रुत साफ कहता है, दिन में जीवन प्रकट होता है, यानी फिर से सृजन होता है, और रात में सब कुछ वापस विलीन हो जाता है। तो जैसे हम हर सुबह उठते हैं और रात को सो जाते हैं। पूरा ब्रह्मांड ब्रह्मा के साथ ठीक यही करता है। ठीक है, तो हमने समय के इस अविश्वसनीय पैमाने को समझ लिया है। तो इस लय की शुरुआत कैसे होती है? जब सुबह होती है तो क्या ब्रह्मांड एकदम से ऑन हो जाता है? क्या ये किसी बिग बैंग की तरह एक जोरदार धमाका है? ये सवाल उठना स्वाभाविक है, क्योंकि हम धमाकों से ही शुरुआत को जोड़कर देखते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन स्रोत एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाता है। ये धमाके जैसा नहीं, बल्कि एक बहुत ही शांत, गहरा और कोमल प्रोसेस है। कोमल। हाँ, पुराणों में एक बहुत सुंदर बात कही गई है, सृष्टि लय से उत्पन्न होती है। इसका मतलब है कि रचना ब्रह्मांडीय शांति से धीरे धीरे उभरती है। तो ये किसी बम के फटने जैसा नहीं, बल्कि जैसे कोई फूल खिलता है। क्या बात है! बहुत ही खूबसूरत तरीका है इसे समझने का। स्रोत भी ऐसी ही उपमा देता है। अच्छा। हाँ, जब दिन की शुरुआत होती है तो सबसे पहले बहुत ही सूक्ष्म चीजें बनती हैं। अंतरिक्ष, समय, ऊर्जा के नियम, ये ब्रह्मांड का कैनवास तैयार करते हैं। और फिर? इसके बाद अरबों सालों में आकाशगंगाएं आकार लेती हैं,
फिर तारे, फिर ग्रह, और बहुत बाद में जाकर जब सही माहौल बनता है तब जीवन की पहली चिंगारी फूटती है। ठीक वैसे ही जैसे एक बीज से पहले जड़ें, फिर तना और आखिर में जाकर फूल। बिल्कुल। और स्रोत ये भी कहता है कि ये रचना कोई एक बार की घटना नहीं है, ये चक्रों में होती है, जिसे कालचक्र कहा गया है। बिल्कुल। सनातन धर्म की यही खासियत है। यहाँ रचना एक ऐसी घटना नहीं है जो एक बार हुई और खत्म हो गई। ये एक सतत धड़कन की तरह है। जैसे दिल धड़कता है। सही। जैसे हमारा दिल धड़कता है, सिकुड़ता है और फैलता है, वैसे ही ब्रह्मांड भी सृजन और विलय के चक्रों में धड़कता है। तो फिर हम इस विशाल चक्र में अभी कहाँ हैं? क्या हम शुरुआत के करीब हैं या अंत नजदीक आ रहा है? ये जानना तो बहुत ही रोमांचक होगा। स्रोत इस पर भी कुछ हैरान करने वाली जानकारी देता है। क्या? ब्रह्मा के हर एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। आप हर मनवंतर को एक बहुत बड़ा ब्रह्मांडीय युग समझ सकती हैं। 14 मनवंतर एक ही दिन में? मतलब एक ही दिन में जीवन और सभ्यताओं के 14 बड़े अध्याय आते और जाते हैं? सही कहा। और स्रोत के अनुसार हम इस समय 7वें मनवंतर में हैं। 7वें यानी लगभग बीच में? हाँ, और इससे भी बड़ी बात तो यह है कि हम वर्तमान ब्रह्मा के 51वें वर्ष के पहले दिन में हैं। रुकिए, 51वें वर्ष में? मतलब ब्रह्मा की मिड लाइफ क्राइसिस चल रही है। कह सकते हैं। लेकिन गंभीरता से सोचें तो इसका मतलब है कि ब्रह्मांड की जितनी उम्र बीत चुकी है, लगभग उतनी ही अभी बाकी है। मतलब अभी तो पिक्चर बाकी है। ठीक समझें। ब्रह्मा की उम्र 100 साल मानी जाती है और अभी वो 50 साल के हुए हैं। तो जो कुछ भी हमने अब तक देखा है, तारों का बनना, आकाशगंगाओं का फैलना, वो सब सिर्फ आधा खेल है। बस आधा। जब इस नजरिए से देखते हैं तो हमारी सारी लड़ाइयाँ, हमारी सारी खोजें, हमारी सारी चिंताएं सब बहुत छोटी लगने लगती हैं। अगर दिन इतना रचनात्मक है तो रात के बारे में सोचकर थोड़ा डर लगता है। प्रलय शब्द से तो मन में तबाही ही आती है। क्या स्रोत भी इसे ऐसे ही देखता है? ये डर स्वाभाविक है, क्योंकि हम अंत को हमेशा विनाश से जोड़ते हैं। हाँ। लेकिन स्रोत इस प्रक्रिया को प्रलय तो कहता है, पर इसे विनाश के बजाय विश्राम कहता है। विश्राम? हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। प्रलय विश्राम है। ये हिंसक नहीं है, बल्कि शांत है। जैसे सागर की लहरें रेत से बनी कलाकृति को धीरे धीरे अपने अंदर समा लेती हैं। वाह! तो यह मृत्यु नहीं, बल्कि एक गहरी ब्रह्मांडीय नींद है। बिल्कुल। जीवन अपने स्रोत में लौट जाता है, बस शांत होकर अगली सुबह का इंतजार करता है। चेतना नष्ट नहीं होती, वो बस अव्यक्त हो जाती है। ठीक है, तो चलिए इन सभी धागों को एक साथ लाते हैं। हमने अरबों साल के समय की बात की, चक्रों को समझा, एक शांत सृजन और एक शांतिपूर्ण विलय को देखा। लेकिन एक आम इंसान के लिए इन सब बातों का क्या मतलब है? किसी को इन अरबों साल पुराने चक्रों की परवाह क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ये नजरिया हमें हमारे अस्तित्व के बारे में एक पूरी तरह से नया दृष्टिकोण देता है। कैसे? यह हमें सिखाता है कि हमारा ये जीवन, हमारा गुस्सा, हमारा दर्द, हमारी सफलताएं, सब कुछ अस्थायी है, एक ब्रह्मांडीय पलक छिपकने जितना। तो ये एक तरह से हमें आजाद करता है। अगर सब कुछ अस्थायी है तो हम किसी भी चीज से बहुत ज्यादा चिपकते नहीं हैं। सही बात है। लेकिन स्रोत एक और गहरी बात कहता है। जहां हमारा भौतिक शरीर और ये जीवन अस्थायी हैं, वहीं वो चेतना जो इन सबको अनुभव कर रही है, वो शाश्वत है। हम सिर्फ समय में चलने वाले शरीर नहीं हैं, बल्कि हम वो आत्माएं हैं जो अस्तित्व के समंदर में यात्रा कर रही हैं। ये एक बहुत ही गहरा विचार है कि हम इस ब्रह्मांडीय नाटक के सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि उसका एक अटूट हिस्सा है। हाँ, और इस दृष्टिकोण से मानव जीवन का उद्देश्य सिर्फ खाना, सोना और मर जाना नहीं है, बल्कि जागरूक होना है। ये समझना कि हम इस विशाल ब्रह्मांडीय नृत्य का हिस्सा हैं। और उस जागरूकता के साथ अपना जीवन जीना है, हर पल को पूरी तरह से जीना, क्योंकि ये पल फिर कभी नहीं आएगा, लेकिन हम हमेशा रहेंगे। ब्रह्मा का दिन अरबों साल लंबा है और हमारा जीवन उस दिन में एक सांस से ज्यादा नहीं है। शायद इसीलिए प्राचीन ऋषियों ने कहा था, इस सांस को व्यर्थ मत करो। क्योंकि चाहे हमें याद हो या ना हो, हम छोटे या अर्थहीन नहीं हैं। हम ब्रह्मा के ब्रह्मांडीय दिल की धड़कन में एक चिंगारी हैं। और इस चर्चा को समाप्त करने से पहले सोचने के लिए एक विचार। स्रोत कहता है कि सृष्टि लय या ब्रह्मांडीय शांति से उत्पन्न होती है। अगर हमारा ब्रह्मांड एक ब्रह्मांडीय मन की गतिविधि और विश्राम के लयबद्ध चक्र का नतीजा है, तो हम अपनी रचनात्मकता और क्षमता के बारे में
क्या कुछ नया खोज सकते हैं अगर हम लगातार ऑन रहने की कोशिश करने के बजाय गहरी शांति और केंद्रित काम के अपने व्यक्तिगत चक्रों को अपनाना और उनका सम्मान करना सीख जाएं? कभी ब्रह्मांड के समय के पैमाने के बारे में सोचा है? मतलब हमारे स्रोत बताते हैं कि ब्रह्मा का सिर्फ एक दिन 4.32 अरब साल का होता है। जी ये नंबर इतना बड़ा है जी कि दिमाग घूम जाता है, लगभग हमारी धरती की उम्र के बराबर। हाँ बिल्कुल, एक तरह से देखें तो हमारा पूरा इतिहास डायनासोर से लेकर आज तक वो ब्रह्मा की बस एक सुबह जैसा है। ठीक वैसे ही। और आज हम इसी ब्रह्मांडीय दिन की गहराई में उतरने वाले हैं। इन स्रोतों में इस एक दिन को भी बांटा गया है। जैसे हमारे दिन घंटों में बटे होते हैं, इन हिस्सों को मनवंतर कहते हैं। मनवंतर, जी। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि ये प्राचीन कॉस्मिक कैलेंडर आखिर है क्या, और ये हमारे होने का, हमारी चेतना का और इंसानियत के इस लंबे सफर के बारे में क्या बताता है। बिल्कुल। और यहाँ सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इसे किसी पौराणिक कहानी की तरह ना देखा जाए। अच्छा। ये ब्रह्मांड को एक जिंदा, सांस लेती हुई चीज की तरह देखने का एक दार्शनिक ढांचा है। हम समय को अक्सर एक सीधी सड़क की तरह देखते हैं। हाँ, जो अतीत से भविष्य की तरफ जाती है। जी, लेकिन ये स्रोत कहते हैं कि समय एक पहिया है, एक चक्र जो घूमता रहता है बार बार। ठीक है, तो इस पहिए को थोड़ा और समझते हैं। ब्रह्मा का एक दिन यानी 4.32 अरब साल, ये 14 हिस्सों में बटा है, जिन्हें मनवंतर कहते हैं। जी, 14 मनवंतर। और हर मनवंतर पर एक मनु का शासन होता है। अब ये मनु कौन है? कोई राजा, कोई देवता, क्या है ये? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहीं से सारी परतें खुलना शुरू होती हैं। मनु कोई व्यक्ति नहीं है, जैसे हम किसी राजा या प्रधानमंत्री को समझते हैं। अच्छा। मनु एक तरह का, कह सकते हैं, कॉस्मिक सिद्धांत है, एक गाइडिंग चेतना। गाइडिंग चेतना? मतलब वो उस खास दौर में जीवन के विकास की जिम्मेदारी लेता है। एक शास्त्र में कहा गया है, मनुः मनुष्याणाम पिता, जिसका मतलब है मनु सभी मनुष्यों के पिता हैं। हाँ, पर इसका सांकेतिक अर्थ है, ये नहीं कि वो सच में सबके पिता हैं। ओके। इसका मतलब है कि हर मनवंतर इंसानियत का एक नया चैप्टर है, एक नई शुरुआत। एक नई शुरुआत, और ऐसे 14 चैप्टर्स हैं। पर 14 ही क्यों? ये नंबर थोड़ा अजीब सा लगता है। 7 या 12 की तरह नहीं, जिनका अक्सर कोई ना कोई मतलब होता है। क्या इन स्रोतों में इसका कोई गहरा कारण है? हाँ, ये रैंडम बिल्कुल नहीं है। यहाँ सबसे आकर्षक बात यही है कि ये संख्या ब्रह्मांड के सबसे बुनियादी नियम पर आधारित है। और वो क्या है? कि हर चीज 3 मरहलों से गुजरती है। सृजन यानी क्रिएशन, फिर पालन, प्रिजर्वेशन, और आखिर में विघटन, डिसोल्यूशन। बनना, रहना और फिर बदल जाना। बिल्कुल, जैसे एक बीज से पेड़ बनता है, वो फलता फूलता है और फिर खत्म हो जाता है, लेकिन अपने बीज छोड़ जाता है ताकि नया चक्र शुरू हो सके। ठीक वही। हर मनवंतर इसी पैटर्न को बड़े पैमाने पर दोहराता है। तो ये 14 मनवंतरों का चक्र एक तरह से सृजन और विघटन के संतुलन को दिखाता है। ये तो ब्रह्मांड की सांस की तरह हुआ, अंदर लेना और बाहर छोड़ना। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये एक लय है, एक धड़कन। वाह! तो अगर ये एक कॉस्मिक ट्रेन है जिसके 14 स्टेशंस हैं, तो हम अभी किस स्टेशन पर हैं? शुरुआत में, बीच में या अंत के करीब? इन स्रोतों के हिसाब से हम 14 में से 7वें मनवंतर में हैं। 7वें में? जी। इसका एक नाम भी है, वैवस्वत मनवंतर। वैवस्वत, जिसका सीधा मतलब है कि हम ब्रह्मा के दिन के ठीक आधे रास्ते पर हैं, ना शुरुआत में ना अंत में, बल्कि ठीक बीच में। ठीक बीच में, एक तरह के मोड़ पर। ओके, यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। अगर हम 7वें चैप्टर में हैं, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? मतलब क्या हर चैप्टर की शुरुआत एक धमाके से होती है? एक तरह से हाँ। हमारे इस मौजूदा युग की शुरुआत एक बहुत बड़ी बाढ़, एक प्रलय के बाद हुई थी। अच्छा, प्रलय। इसका जिक्र सिर्फ 1-2 जगह नहीं, बल्कि विष्णु पुराण, भागवत पुराण और वेदों तक मिलता है। और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ भारतीय ग्रंथों तक सीमित नहीं है। हाँ, वही, दुनिया भर की पुरानी सभ्यताओं की कहानियों में एक बड़ी बाढ़ का जिक्र है। बिल्कुल, चाहे वो मेसोपोटामिया की कहानी हो या बाइबल में नूह की। तो ये बाढ़ असल में एक रीसेट बटन की तरह थी। एक कॉस्मिक रीसेट बटन। हाँ, पुरानी चीजों को धोकर एक नई और, कह सकते हैं, ज्यादा जागरूक मानवता की शुरुआत करना। और हमारे युग के जो मनु है, वैवस्वत मनु,
वो इसी नई शुरुआत के गाइड हैं। जी बिल्कुल। ये तो कमाल है। लेकिन इससे एक सवाल उठता है, हमसे पहले के 6 मनवंतरों का क्या हुआ? वो सभ्यताएं? स्रोत कहते हैं कि वो हमसे आध्यात्मिक रूप से बहुत ज्यादा उन्नत थीं। इसका क्या मतलब है? क्या उनके पास उड़ने वाली गाड़ियां थीं? उनकी उन्नति का पैमाना ही अलग था। मतलब? हम उन्नति को भौतिक चीजों से नापते हैं, तेज कारें, बड़े कंप्यूटर। सही बात है। उनकी उन्नति आंतरिक थी। वो भौतिक टेक्नोलॉजी पर कम और मानसिक और सूक्ष्म ऊर्जा पर ज्यादा निर्भर थे। मानसिक ऊर्जा जैसे? इसे ऐसे सोचिए, हम बात करने के लिए हवा या केबल का इस्तेमाल करते हैं। आवाज की तरंगे या इंटरनेट? वो सीधे आकाश तत्व के जरिए संवाद करते थे, जैसे विचार सीधे एक मन से दूसरे मन तक भेजना। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि वो एक तरह से मानसिक इंटरनेट पर थे? आप सही जा रही हैं। हम जानकारी को बाहर स्टोर करते हैं, किताबों में, हार्ड ड्राइव में। हाँ। वो लोग जानकारी को अंदर अपनी चेतना में ही एक्सेस करते थे। उनकी शारीरिक बनावट भी हमारी तरह घनी या डेंस नहीं थी। अच्छा। यही वजह है कि हमें उनके कोई बड़े भौतिक निशान नहीं मिलते, जैसे फैक्ट्रियां या मशीनें। बिल्कुल। उनकी दुनिया धातु से नहीं, बल्कि मन, कंपन और चेतना से बनी थी। तो फिर अटलांटिस, लेमुरिया या हमारे अपने ग्रंथों में द्वारका का जिक्र है, इन जगहों का क्या? ये सब बस कहानियां हैं? इन स्रोतों के मुताबिक ये कल्पना नहीं है। तो फिर? ये पिछले युगों की सभ्यताओं की स्मृति गूंज है। स्मृति गूंज? जैसे एक बड़े हॉल में जोर से आवाज लगाने के बाद आवाज चली जाती है, पर उसकी गूंज देर तक रहती है। ये सभ्यताएं वो आवाज थी और उनकी कहानियां वो गूंज है। कुछ दुनियाएं जैसे द्वारका, वो तो भौतिक रूप से थीं और उनके अवशेष आज भी मिल रहे हैं। हाँ, ये तो पुरातत्व और कथाओं के बीच एक पुल जैसा है। बिल्कुल। लेकिन कई सभ्यताएं सिर्फ नष्ट नहीं हुई। तो फिर क्या हुआ उनका? वो एक आयाम से दूसरे आयाम में चली गईं। एक आयाम से दूसरे में? ये तो साइंस फिक्शन जैसा लगता है। सुनने में लगता है। मतलब क्या वो किसी दूसरे ग्रह पर चले गए या क्या हुआ? इसे ऐसे समझिए, जैसे पानी गर्म होकर भाप बन जाता है। ओके। पानी गायब नहीं हुआ, बस उसका रूप बदल गया। वो अब दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो मौजूद है। इसी तरह जब किसी प्रजाति की चेतना एक खास लेवल से ऊपर उठ जाती है, तो वो मरती नहीं है, वो रूपांतरित हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। हाँ, वो अपनी भौतिक अवस्था को छोड़कर एक ऊंची ऊर्जा अवस्था में चली जाती है। तो वो खोई हुई नहीं है, वो रूपांतरित हो गई हैं। ये सब बहुत गहरा है। तो अगर हम इस विशाल कॉस्मिक घड़ी के बीच में हैं और हमसे पहले इतनी उन्नत सभ्यताएं थीं, तो आज इंसानियत कहाँ खड़ी है? हम क्या हैं? हमारी मौजूदा स्थिति को बहुत साफ तरीके से समझाया गया है। हम बौद्धिक रूप से बहुत मजबूत हैं। ये तो है, हम मंगल पर रोवर भेज सकते हैं। जी, लेकिन आध्यात्मिक रूप से बहुत भ्रमित हैं। हम भावनात्मक रूप से बिखरे हुए हैं। हमारे पास दुनिया भर से जुड़ने के लिए स्मार्टफोन है, फिर भी हम इतिहास में सबसे ज्यादा अकेला महसूस करते हैं। ये बात तो सच है। लेकिन सबसे जरूरी बात, हम ऊर्जा के स्तर पर जाग रहे हैं। तो स्रोत ये नहीं कहते कि हमारा पतन हो रहा है। तो क्या हो रहा है? वो कहते हैं कि हम एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहे हैं, मन से जागरूकता की ओर, जानकारी से ज्ञान की ओर, और अकेलेपन से एकता की ओर, बिल्कुल, एकता की चेतना की ओर। ये बदलाव की बात बहुत उम्मीद देती है। मतलब हम खत्म नहीं हो रहे हैं, हम बदल रहे हैं। जी। स्रोत ये भी बताते हैं कि हर मनवंतर का एक आध्यात्मिक पाठ होता है, चेतना के विकास का एक चरण, जैसे स्कूल में क्लासें होती हैं। बिल्कुल। और ये हमें हमारे आज के समय का महत्व समझाता है। पहला मनवंतर था अस्तित्व की पहली जागृति, मैं हूं। फिर दूसरा, काम करने की क्षमता, मैं कर सकता हूं। और हम 7वें मनवंतर में 7वें पाठ पर हैं। और वो क्या है? वो है, मैं पार जा सकता हूं, आई कैन ट्रांसेंड। ट्रांसेंड मतलब अपनी सीमाओं के पार जाना। हाँ, ये जागृति और रूपांतरण का चरण है। हम सिर्फ सोचने और महसूस करने के लिए नहीं हैं, हम अपनी सीमाओं के पार जाने के लिए हैं। शायद इसीलिए आज दुनिया में इतनी उथल-पुथल है, क्योंकि हम एक बहुत मुश्किल पाठ सीख रहे हैं। इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या ये जो अराजकता हमें दिख रही है, ये विनाश का संकेत है या जन्म का? इन स्रोतों के अनुसार ये जन्म की पीड़ा है। जब एक बीज फूटकर पौधा बनता है, तो जमीन तो टूटती ही है। सही बात है। वो क्योस विनाश का नहीं, सृजन का संकेत है। आप देखिए, आज दुनिया भर में ध्यान, आत्म जागरूकता, मानसिक स्वास्थ्य,
इन चीजों पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? हाँ, ये सब बहुत बढ़ गया है। ये सब 7वें चरण के लक्षण हैं। मानवता अपनी पुरानी खाल उतार रही है ताकि एक नई चेतना का जन्म हो सके। वाह, ये तो चीजों को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। जी। सनातन धर्म में एक बहुत गहरी बात कही गई है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यानी जैसा ब्रह्मांड में है वैसा ही इंसान के शरीर में है। इसका हमारे इस विषय से क्या गहरा कनेक्शन है? ये इस पूरी चर्चा का सार है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, ये एक कॉस्मिक नियम है। इसका मतलब है कि हम ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं। हम उसी का एक छोटा सा मॉडल है, उस कॉस्मिक घड़ी का प्रतिबिंब। ओके। जब ब्रह्मा जागते हैं तो ब्रह्मांड बनता है और हमारे अंदर की चेतना भी जागती है। हमारी हर सांस, हमारी हर धड़कन उस बड़ी कॉस्मिक धड़कन से जुड़ी हुई है। हम इस ब्रह्मांडीय नाटक के सिर्फ दर्शक नहीं हैं। हम खुद वो नाटक हैं। तो आज की हमारी इस गहरी चर्चा का निचोड़ ये है कि ब्रह्मांड कोई ठंडी बेजान मशीन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक जिंदा, सांस लेता हुआ शरीर है और हम इसके हिस्सेदार हैं। हम खोए हुए नहीं हैं, हम एक बहुत लंबे सफर पर हैं। और हम ठीक समय पर ठीक जगह पर हैं। और जब कोई इस ब्रह्मांडीय समय के पैमाने को सच में महसूस करता है ना, तो जिंदगी के छोटे मोटे डर गायब होने लगते हैं। तब ये एहसास होता है कि हमारा जीवन छोटा नहीं है, ये एक अनंत यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। हमारी आत्मा नाजुक नहीं है, वो अविनाशी है। और मौत अंत नहीं है। मौत सिर्फ एक मोड़ है, एक दरवाजा है अगले कमरे में जाने का। हम एक शाश्वत ब्रह्मांड में शाश्वत यात्री हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली और सुकून देने वाला विचार है। जी। तो श्रोता के लिए एक आखिरी विचार छोड़ जाते हैं। स्रोत हमें बताते हैं कि ब्रह्मांड सृजन, पालन और विघटन के चक्रों से गुजरता है। जी। अगर हम भी उसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, तो हमारी अपनी जिंदगी में भी यही चक्र लगातार चल रहे हैं। सृजन के क्षण, पालन के क्षण और विघटन के क्षण। बिल्कुल। जब पुरानी आदतों या विश्वासों को जाने देने का समय आता है, क्या हम अपनी जिंदगी के इन छोटे छोटे चक्रों को बस अच्छे दिन और बुरे दिन का लेबल देकर उनके असली मतलब को समझने से चूक रहे हैं? हर चीज की ना एक लय होती है, एक धुन। जैसे जन्म, फिर विकास, एक शिखर पे पहुंचना, फिर ढलान और आखिर में विलय। और ये लय सिर्फ हम इंसानों या पेड़ पौधों पर ही लागू नहीं होती। ये ग्रहों पर, तारों पर और यहाँ तक के ब्रह्मांड के निर्माता ब्रह्मा पर भी लागू होती है। बिल्कुल। सनातन धर्म की सबसे दिलचस्प बातों में से एक यही है कि समय मतलब काल किसी को नहीं छोड़ता, देवताओं को भी नहीं। तो आज हम इस विशाल मतलब ब्रह्मांडीय समय चक्र की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें ब्रह्मा के समय के पैमाने को समझने में मदद करेंगे। हाँ। तो आज की पड़ताल का मिशन ये है, यह जानना कि ब्रह्मा का एक दिन आखिर कितना लंबा होता है, और जब वो दिन या उससे भी बढ़कर उनका पूरा जीवन समाप्त होता है तो असल में होता क्या है। चलिए इस ब्रह्मांडीय नाटक को परत दर परत खोलते हैं। हाँ। और शुरू करने से पहले एक बात साफ कर देना जरूरी है। जब हम अंत की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में तबाही या विनाश की तस्वीरें आती हैं। सही बात है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ये विनाश की कहानी नहीं है, बल्कि एक गहरे ब्रह्मांडीय विश्राम और फिर से एक नई शुरुआत की कहानी है। अच्छा। ये प्रक्रिया किसी धमाके जैसी हिंसक नहीं है, बल्कि बेहद शांत और लयबद्ध है। ठीक वैसे ही जैसे समंदर की लहरें उठने के बाद वापस समंदर में ही लौट जाती हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले और सबसे आम सवाल से ही शुरू करते हैं। जब ब्रह्मा का दिन, जो हमारे स्रोतों के मुताबिक करीब 4.32 अरब साल लंबा होता है, वो जब खत्म होता है तो क्या ब्रह्मांड किसी बड़े धमाके में खत्म हो जाता है, जैसा हम फिल्मों में देखते हैं? हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, लेकिन हमारे स्रोत इस बारे में कुछ और ही कहते हैं। वो बिल्कुल साफ हैं इस पर। क्या कहते हैं? कि ऐसा कुछ नहीं होता। कोई विस्फोट नहीं, कोई चीख पुकार नहीं, कोई तबाही नहीं। सब कुछ बहुत धीरे धीरे, बहुत शांति से अपने स्रोत में वापस सिमट जाता है। अच्छा। शास्त्रों में एक बहुत सुंदर पंक्ति है, सृष्टि लय में विलीन होती है। इसका मतलब है कि ये एक सौम्य विघटन है, एक शांत वापसी। सृष्टि लय में विलीन होती है, मतलब एक तरह का ब्रह्मांडीय सूर्यास्त, कोई धमाका नहीं। बिल्कुल। ये सोचना ही कितना अलग है हमारी पॉप कल्चर की एंड ऑफ द वर्ल्ड कहानियों से, जहाँ सब कुछ टूटता बिखरता है। हाँ, बिल्कुल अलग है। अच्छा, तो दिन के बाद रात आती है। ब्रह्मा की रात कितनी लंबी होती है? ब्रह्मा की रात भी उनके दिन जितनी ही लंबी होती है। ठीक
4.32 अरब साल। इस अवधि को प्रलय या महान ठहराव कहा जाता है। महान ठहराव। इस दौरान सृष्टि एक तरह की गहरी नींद में चली जाती है। इसे ऐसे समझिए कि ब्रह्मांड का जो इंजन है वो बंद हो जाता है। स्रोत हमें बताते हैं कि इस ठहराव में क्या क्या होता है। कोई नए तारे नहीं बनते, कोई सभ्यताएं विकसित नहीं होती, पदार्थ वापस ऊर्जा के रूप में सिमट जाता है और समय की गति लगभग रुक सी जाती है। एक मिनट, आपने कहा सभी आत्माएं अपने सूक्ष्म लोकों में विश्राम करती हैं। इसका क्या मतलब है? क्या वो बस सो रही हैं या उन्हें पता है कि क्या हो रहा है? उनकी चेतना का क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल है। विश्राम का मतलब बेहोशी नहीं है। आत्माएं अपने कर्मों के संस्कारों के साथ एक बीज रूप में रहती हैं। बीज रूप में? हाँ, वो एक तरह की छिनते अवस्था मतलब लेटेंट स्टेट में होती हैं, जहां कोई नया अनुभव नहीं होता लेकिन पुराने अनुभवों की छाप मौजूद रहती है। वो एक सपने रहित गहरी नींद की अवस्था में होती हैं। अच्छा। जहां वो अगले दिन यानी अगली सृष्टि की सुबह का इंतजार करती हैं ताकि अपनी यात्रा फिर से शुरू कर सकें। तो ये मृत्यु नहीं है, ये एक जरूरी ठहराव है। बिल्कुल, ताकि एक नए दिन के लिए ऊर्जा इकट्ठी हो सके। समझ गई। तो ये सिर्फ एक दिन और रात की बात हुई, एक लंबा ठहराव और फिर एक नई सुबह। लेकिन यहां से बात और भी विशाल और शायद थोड़ी डरावनी भी हो जाती है। हाँ। जब ब्रह्मा का पूरा जीवन समाप्त होता है तब क्या होता है? हमारे स्रोत बताते हैं कि ब्रह्मा की आयु 100 दिव्य वर्ष है, जिसमें हर दिन और हर रात 4.32 अरब वर्षों के हैं। ये नंबर तो कल्पना से भी परे हैं। बिल्कुल। और जब ब्रह्मा का ये 100 दिव्य वर्षों का जीवन समाप्त होता है, तब जो होता है उसे महाप्रलय कहते हैं। महाप्रलय? महा यानी महान। यह सिर्फ एक ठहराव नहीं है, यह पूर्ण विघटन है। पूर्ण विघटन? पूर्ण का मतलब है कि सब कुछ, आकाशगंगाएं, तारे, ग्रह, हमारे शरीर, हमारे मन, हमारा अहंकार, हमारी यादें, सब कुछ अव्यक्त में विलीन हो जाता है। यह एक कॉस्मिक फैक्ट्री रीसेट है। मतलब सब कुछ, आकाशगंगाएं, तारे, यहाँ तक कि हमारी यादें और हमारा अहंकार भी, कुछ भी नहीं बचता। ये तो सोचना भी मुश्किल है। हमारे अस्तित्व का हर सबूत मिट जाता है। हाँ, हर सबूत। स्रोत के इसके लिए एक बहुत ही काव्यात्मक सादृश्य दिया गया है। शास्त्र कहते हैं, यथा दीपो निवातस्थो नेंगदते सोऽभ्युपस्मृतः। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है, जैसे किसी ऐसी जगह पर रखी मोमबत्ती की लौ जहां बिल्कुल हवा ना हो, बिना हिले डुले शांत हो जाती है और अपने स्रोत में लौट जाती है, ठीक वैसे ही सृष्टि परम मौन में लौट जाती है। वाओ! इसमें कोई संघर्ष नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, केवल एक सहज वापसी है। ये बहुत गहरा है। अगर सब कुछ, पदार्थ, मन, यहाँ तक कि यादें, अपने स्रोत में वापस चला जाता है, तो जिस कैनवास पर ये सब होता है, यानी समय और स्थान, उसका क्या होता है? क्या वो खाली कैनवास बचा रहता है? ये एक शानदार सवाल है और इसका जवाब और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। बताइए। महाप्रलय में समय का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। वो ना तो जारी रहता है, ना ही रुकता है, बल्कि वो होता ही नहीं है। होता ही नहीं है? इसका कारण बहुत तार्किक है। समय केवल तभी मौजूद होता है जब परिवर्तन होता है, जब कोई घटना घटती है। सही बात है। अगर कुछ भी नहीं बदल रहा है, कोई गति नहीं है, तो समय का माप कैसे होगा? वो अर्थहीन हो जाता है। ऋषियों ने इसे बहुत खूबसूरती से कहा है, जब संकल्प रुक जाए, समय समाप्त हो जाता है। जब संकल्प रुक जाए? हाँ, जब सृष्टि करने का इरादा ही नहीं रहता, तो समय भी नहीं रहता। 1 मिनट, ये बात तो दिमाग घुमा देती है। मतलब हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, वो सब खत्म। तो फिर यादें, कर्म, इन सब का क्या होता है अगर टाइम ही नहीं है? अगर किसी ने अच्छे कर्म किए, किसी ने बुरे, तो क्या वो सब भी डिलीट हो जाता है? बहुत जरूरी सवाल पूछा आपने। कर्म के सिद्धांत के हिसाब से देखें तो ये थोड़ा जटिल लगता है। देखिए, कर्म और उसके फल भी समय और स्थान के दायरे में ही काम करते हैं। जब वो दायरा ही नहीं रहता, तो कर्म अपनी एक्टिव अवस्था में नहीं रह सकते। वो नष्ट नहीं होते, बल्कि अपनी बीज अवस्था में, अपनी मूल संभावना में लौट जाते हैं। अच्छा, तो वो भी बीज रूप में चले जाते हैं। हाँ, जब अरबों खरबों साल बाद फिर से सृष्टि का संकल्प उठता है, तो वही कर्म बीज फिर से अंकुरित होने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कुछ भी डिलीट नहीं होता, बस डॉर्मेंट हो जाता है। अविश्वसनीय। मतलब समय भी एक रचना है,
कोई परम सत्य नहीं। ठीक है, समय का कॉन्सेप्ट तो समझ से बाहर है, लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं जिसके बारे में शायद सब सोच रहे होंगे। हमारी आत्माओं का क्या? क्या हम भी मिट जाते हैं? नहीं, और यही सनातन दर्शन का सबसे गहरा और सबसे ज्यादा सुकून देने वाला जवाब है। अच्छा। आत्माएं मरती नहीं हैं, क्योंकि वो कभी पैदा ही नहीं हुई थीं। वो बस अपनी मूल अवस्था में लौट जाती हैं, जिसे स्रोतों में तुरीय, शुद्ध चेतना या ब्रह्मण कहा गया है। आत्माएं नष्ट नहीं होती, वे उस आनंद में विलीन हो जाती हैं जिससे वे निकली थीं। ये सुनने में तो बहुत सुकून देता है, लेकिन एक सवाल उठता है, अगर हम सब उसी अनंत चेतना में विलीन हो जाते हैं, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी पहचान खो देते हैं? क्या मैं नहीं बचता? ये विचार थोड़ा डरावना भी लग सकता है। बिल्कुल, ये डर स्वाभाविक है, क्योंकि हम खुद को अपने नाम, अपने शरीर, अपनी यादों से जोड़कर देखते हैं। हाँ। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जो खोता है वो हमारी असली पहचान नहीं, बल्कि पहचान का भ्रम है, यानी अहंकार। अहंकार। इसे समझने के लिए स्रोत में कुछ खूबसूरत उदाहरण दिए गए हैं। जैसे एक लहर सागर में लौट जाती है, तो क्या लहर मर गई? नहीं, वो सागर बन गई, जो वो हमेशा से थी। जैसे एक चिंगारी आग में विलीन हो जाती है, क्या वो नष्ट हो गई? नहीं, वो अपने स्रोत अग्नि में लौट गई। या जैसे एक घड़े के अंदर का आकाश, घड़ा टूटने पर बाहर के महाकाश में मिल जाता है, क्या वो आकाश नष्ट हुआ? नहीं, उसने बस अपनी सीमा खो दी। बिल्कुल। तो कुछ भी खोता नहीं है, बस घर लौट आता है। जो खोता है वो सिर्फ अलगाव का एहसास है ना। तो जो मैं हमें डराता है कि मैं खत्म हो जाऊंगी, वो असल में है ही नहीं, वो बस एक अस्थाई पहचान है। सही। लेकिन फिर ये एक दार्शनिक प्रश्न खड़ा करता है, अगर अंत में सबको उसी सागर में मिलना है, तो इस पूरी यात्रा का, इतने कष्टों का, सुख दुख का क्या मतलब रह जाता है? ये सब क्यों हो रहा है? क्या ये सब व्यर्थ नहीं है? नहीं, व्यर्थ बिल्कुल नहीं है। इसका उद्देश्य है अनुभव, विकास और जागरण। अनुभव, विकास और जागरण। स्रोत इसे चेतना के लिए एक पाठशाला कहते हैं। एक पाठशाला? मतलब ये सब दुख, सुख, संघर्ष, ये सब बस एक करिकुलम का हिस्सा है। बिल्कुल। द्वैत यानी अच्छे बुरे, सुख दुख के अनुभव के माध्यम से ही आत्मा करुणा, स्वतंत्रता, प्रेम, वैराग्य और सत्य को पहचानना सीखती है। जब तक अलगाव का भ्रम नहीं होगा, आत्मा कभी अपनी वास्तविक अविभाजित पहचान को याद नहीं कर पाएगी। ये एक दिव्य खेल है जिसे लीला कहते हैं। लीला, जिसे चेतना खुद को जानने के लिए खेलती है। बिना अंधेरे के रोशनी के महत्व का एहसास कैसे होगा? सही बात है। बिना बिछड़े मिलने की खुशी कैसे महसूस होगी? बिल्कुल। तो ये एक सीखने की प्रक्रिया है जो अरबों खरबों साल तक चलती है। ठीक है, तो महाप्रलय के बाद की स्थिति क्या है? जब सब कुछ शून्य हो जाता है, समय नहीं, स्थान नहीं, तो क्या बचता है? क्या वो सिर्फ एक खालीपन है? उस स्थिति को महाशांति या महान मौन कहा जाता है। कोई समय नहीं, कोई स्थान नहीं, कोई ऊर्जा नहीं, केवल शुद्ध असीम स्थिरता। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। ये मौन खालीपन नहीं है, ये संभावनाओं से भरा हुआ है। संभावनाओं से भरा हुआ है। बिल्कुल। ये वो परम शून्य है जिसमें सब कुछ मौजूद है, लेकिन अव्यक्त रूप में, एक बीज की तरह जिसमें पूरा पेड़ छिपा होता है। और फिर इस महान मौन से नई सृष्टि कैसे शुरू होती है? इसी पवित्र स्थिरता में अनंत काल के बाद एक आवेग, एक स्पंदन प्रकट होता है, एक इरादा। एक इरादा? एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूँ, अनेक हो जाऊं। मैं एक हूँ, अनेक हो जाऊं। और इसी एक इरादे से एक नए ब्रह्मा का जन्म होता है, एक नया ब्रह्मांड शुरू होता है और एक नया चक्र खुलता है। ये चक्र तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ एक और भी गहरा सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछे? अगर ब्रह्मा का भी जन्म और मृत्यु होती है, वो भी इस चक्र का हिस्सा है, तो फिर इन सब का साक्षी कौन है? कौन है जो हमेशा रहता है, जो इन अनगिनत ब्रह्माओं को आते जाते देखता है? कोई तो होगा जो इस पूरे नाटक से परे है। बिल्कुल, और यही इस पूरे ज्ञान का शिखर है। शास्त्रों में इसका उत्तर एक पंक्ति में दिया गया है, न तद्भूतम न भविष्यति तदेकम ब्रह्म सनातनम। इसका मतलब? यानी वह जो ना तो पैदा हुआ और न ही मरेगा, वो शाश्वत ब्रह्म है। ये ब्रह्मा से भी परे है, सृष्टि से परे है, समय से परे है। इसे परब्रह्म, सच्चितानंद
या सर्वोच्च आत्मा कहा जाता है। ये वो परम वास्तविकता है जो हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी। तो एक ऐसी चेतना है जो इस पूरे ब्रह्मांडीय नाटक से परे है, जो बस देख रही है। लेकिन वो है कौन? वो कहाँ है? और यहीं पर हमारे स्रोतों का अंतिम और सबसे बड़ा रहस्योद्घाटन होता है। क्या? वो साक्षी कोई और नहीं बल्कि हमारा वास्तविक स्वरूप है। एक मिनट, क्या कहा आपने? वो साक्षी हम हैं? हाँ, शरीर नहीं, मन नहीं, हमारी भावनाएं या यादें नहीं, बल्कि वो शाश्वत, अचल चेतना जो अनंत ब्रह्मांडों में अनंत जीवन कालों को देख रही है, वही हमारा असली मैं है। तो हम नाटक के पात्र नहीं हैं। हम वो स्क्रीन है जिस पर पूरा नाटक चल रहा है। ये एक ऐसा विचार है जो पूरे परिप्रेक्ष्य को ही 180 डिग्री घुमा देता है। ये सोचना कि हम ब्रह्मांड के अंदर कोई छोटी सी चीज नहीं है, बल्कि पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है। समय हमें नहीं भा रहा, हम समय को धारण किए हुए हैं। बिल्कुल सही। हमारा अस्तित्व ब्रह्मा के दिन का एक छोटा सा क्षण नहीं, हम वो शाश्वत उपस्थिति हैं जिसमें अनगिनत ब्रह्मा उदय और अस्त होते हैं। हम इस ब्रह्मांडीय नाटक के डरे हुए पात्र नहीं, बल्कि इसके निर्लिप्त साक्षी हैं। तो हम इस चर्चा को स्रोत के एक अंतिम उत्तेजक विचार के साथ समाप्त करते हैं, जो शायद सुनने वालों को सोचने के लिए एक नई दिशा देगा। और वो विचार ये है, आप जन्म नहीं लेते हैं, आप मरते नहीं हैं, आप केवल जागते हैं।